संसार में अभी सबसे बड़ा दिक्कत चल रहा है टेंशन, तनाव, चिंता। तो आज मैं सोचता हूँ कि उस टेंशन के बारे में बात किया जाए कि हमें टेंशन होता क्यों है। आप सभी जानते हैं कि विचार उत्पन्न कैसे होते हैं। 5 इंद्रियों के संकेतों के द्वारा मस्तिष्क उन संकेतों को अपने याददाश्त के हिसाब से समझने का प्रयास करता है। तो विचार उससे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सुने कानों से पैसा, या हम देख लिए कहीं पैसा, तो जैसे वो पैसा देखा आंखों ने या कानों ने सुना, वो मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, ये शब्द आ रहे हैं। मस्तिष्क फिर अपने याददाश्त के हिसाब से उस चीज को समझने का प्रयास करता है। तो उसके पास ये दिखेगा कि मुझे तो इतने पैसे की आवश्यकता है। वो विचार समाप्त हुए तो फिर उसका हल ढूंढना शुरू करता है मस्तिष्क कि इस पैसे की कमी के लिए क्या करना है। और उसके पास बहुत सारे विचार प्रकट हो जाते हैं कि आपको नौकरी करनी है। फिर दूसरा विचार प्रकट होता है, नौकरी को पकड़ेंगे, अरे नौकरी की उम्र तो खत्म हो गई, वो विचार समाप्त। फिर किसी से उधारी लेना है, एक विचार आया। फिर उसके बाद उसके साथ में, उस विचार के साथ में दूसरे विचार शुरू होंगे कि उधारी को चुकाना ही पड़ेगा, या मुझे उधारी देगा कौन। फिर बात आती है कि घर में सामान को बेचना है। तो पता चलता है कि हमारे घर में उतना सामान है ही नहीं है, और जो सामान है उसको बेच नहीं सकते, या बेचने से हमारी बदनामी होगी। वो विचार कैंसल हो जाते हैं। और जब सारे विचार कैंसल होने लगते हैं, अर्थात उसको उस समय कोई उपाय समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास जितने भी उसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं उसकी याददाश्त के हिसाब से मिल रहे हैं, और उसका वो परिणाम भी वैसा ही चाहता है जो उसके अनुरूप हो। वो परिणाम को वैसा नहीं चाहता। जैसे एक व्यक्ति है जो चोरी उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो पहले से ही नकार देगा। वो चाहेगा कि मुझे ईमानदारी से ही वो पैसा हासिल हो। तो उसके पास फिर ऑप्शन बहुत कम बच जाते हैं, और कोई एक ऑप्शन को वो चयन कर लेता है कि ये ऑप्शन से हो जाएगा। अब वो जो ऑप्शन उसके पास है वो कोई दूसरा व्यक्ति है, कि वो व्यक्ति उसके पैसे की व्यवस्था करे। अब वो चाहेगा कि वो उस व्यक्ति के हाथों से वो चीज हल हो, और वो बारंबार उस चीज के लिए प्रयास करने लगता है। अब परिणाम उसके हिसाब से नहीं निकलता, और यहां से शुरू होता है टेंशन। उसके पास समस्या है पैसों की। वो पैसों की समस्या को लेकर इतना परेशान हो गया, उसने एक उसका हल ढूंढा, लेकिन वो हल भी उससे सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो हल दूसरे के ऊपर वो निर्भर कर रहा है, और बारंबार उसी बात को याद कर रहा है। टेंशन इसीलिए होता है, चिंता इसीलिए होता है। इससे पहले तक वो चिंतन कर रहा था, जैसे उसके पास पैसे की समस्या आई वो लगातार चिंतन कर रहा था, ये कार्य करना है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जब चिंतन असफल हो गया तो वह बदल गया चिंता के रूप में। मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें। और जो भी चिंता होती है उसका जो अंतिम हल होता है
वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होके होता है कि यह व्यक्ति मेरी समस्या हल कर दे। एक व्यक्ति था एक गांव में, नाम था उसका चिंताराम। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका गुण था। सदैव वो चिंताग्रस्त रहता था, सदैव। उसे आनंद आता था चिंता करने में। एक दिन वो रास्ते पे कहीं जा रहा था और रास्ते में उसको दिख गया 10 का नोट गिरा हुआ। उसने उठा लिया, काफी प्रसन्न हो गया कि ये 10 का नोट मेरे पास आ गया। तो इस 10 का नोट का किया क्या जाए? अब उसके लिए उसने चिंता करनी शुरू कर दी। एक काम करते हैं, इस 10 के नोट से 5 रुपए का लाता हूं मैं बेसन और 5 रुपए का तेल और मसाले ले आता और उसका बनाता हूं मैं भजिया। भजिया बनाऊंगा, बिकेगा कि नहीं? दूसरा चिंता, नहीं 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 बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा? अभी तो आज गांव में बाजार लगेगा तो उसको बेच दूंगा। अब लगा दूंगा उसको बेचने के लिए तो 100 रुपए तो मिल ही जाएगा। अब 100 रुपया हो गया तो क्या करूंगा? एक छोटा सा दुकान खोल लूंगा। दुकान कहाँ पे खोलूंगा? उसकी समस्या। ठीक है ना, यहीं पे प्रधान को बोल दूंगा। प्रधान तो मेरी बात मानते हैं और वहां पे छोटी सी जगह दे देंगे, वहां पे दुकान खोल लूंगा। अब वो दुकान मेरा अच्छा चलने लग जाएगा। अच्छा चलेगा तो बढ़िया सा होटल खोल लूंगा। अब होटल में बढ़िया बढ़िया खाने रहेंगे, रोटी दाल चावल सब्जी। और सब्जी से याद आया, सब्जी तो महंगी बहुत हो गई है। इतनी महंगी सब्जी कैसे करेंगे? ऐसे में तो मैं, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं तो नुकसान में हो जाऊंगा। क्या किया जाए? फिर उसने चिंतन किया। बोले एक काम करता हूं, मैं खेत खरीद लूंगा और खेत में सब्जियां बोऊंगा। खेत में सब्जियां बोऊंगा, हाँ ये बात सही है। गोभी बढ़िया लगाता हूँ, पूरे में खेत में गोभी, आधे में टमाटर, कुछ में भिंडी, ऐसा लगा दूंगा। अब लगा दूंगा और अच्छे से फसल हो गया और कोई जानवर आके उसको खा दिए तो? खा दिए जानवर का? अरे नहीं भाई, प्रधान के पास तो बहुत सारे भैंसे हैं। ये भैंसे तो मेरा पूरा पूरा सब्जी को खा रहे हैं, मैं कैसा करूं? मैं परेशान हो रहा हूँ। अब ऐसे सोचते सोचते उसको रात हो गया, क्या किया जाए? अब वो प्रधान को कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि प्रधान ने मुझे जमीन दी थी, दुकान दिया था मुझे, उसमें दुकान मैं खोला था, उसमें होटल खोला था। तो प्रधान को बोलूं कैसे कि वो भैंस को हटा दे कह के? अब बोले कि चलो हिम्मत करके बोल ही देता हूँ। आधी रात को चला गया प्रधान के पास। प्रधान जी, प्रधान जी। अब बोले क्या हो गया चिंताराम, काहे मेरा दिन खराब कर रहे हो? बोले प्रधान जी आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? आप अपनी भैंसे बेच दीजिए। भैंसे बेच दीजिए क्यों? अरे वो जो है, भैंसे जो है मेरे फसल को, मेरे गोभी को, मेरे टमाटर को, भिंडी को खा रहे। बोले तुम्हारे भिंडी टमाटर को खा रहे? कहा है तुम्हारा भिंडी टमाटर? कहा है तुम्हारा खेत? अरे प्रधान जी, आप, मैं खरीदूंगा ना उसको। अरे प्रधान जी बोले ठीक, जब तुम जिस दिन खेत खरीद लिए उस दिन मैं अपनी सारे भैंसों को बेच दूंगा। चिंता बड़ी खुश, चलो इसका भी हल मिल गया कि अब ये भैंस जो है मेरे खेतों को नहीं खाएगी। अब उसके आगे की समस्या सोचना है। ऐसे ही हो गए सारे लोग। शुरू करते हैं चिंतन से, पहुंचते हैं चिंता में, और ऐसी अपने आप को बता देंगे बहुत चिंता है,
बहुत चिंता में। किस बात का चिंता है आपको? आप सांस तो ले ही रहे, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, और किस बात की चिंता है? आपके जीवन जीने के लिए आपको चाहिए क्या? खाना चाहिए। हर महीने राशन दुकान में 30 किलो चावल मिलता है। 30 किलो चावल 2 रुपए के भाव से। सब्जियां मिल जाती है, दाल मिल जाता है, शक्कर मिल जाता है। उज्ज्वला गैस से आपको बहुत ही कम दाम में गैस भी मिल जाता है। बिजली भी एकल बिजली योजना चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। महिलाओं के लिए 1,000 रुपया महीना मिलता है, कहीं कहीं 2,000, कहीं 3,000 रुपया हो गए। आने जाने के लिए बस भी फ्री है महिलाओं को। आपके जीवन यापन के लिए आपको चाहिए क्या? पैसों की चिंता तो बेफजूल है। जीवन जीना है तो यदि आप सोचो कि मेरे पास मंगल ग्रह में जाने के लिए रॉकेट चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, उसकी चिंता कर रहे हो, मत जाओ ना भाई। चिंतामणि की तरह चिंता तो मत करो। लोगों की चिंता अपरंपार। बच्चों की चिंता करते, मेरे बच्चों का मेरे हिसाब से चले तो बच्चे क्या आपको एप्लीकेशन दे के आए थे क्या? मुझे जन्म दो। आवेदन वगैरह तो नहीं दिए थे कि मुझे जन्म दो, फिर मैं सारे जीवन आपके हिसाब से चलूंगा। आपने अपनी इच्छा से एक कर्म किया, उस कर्म के फलस्वरूप आपको मातृत्व या पितृत्व, पिता होने का सौभाग्य दिया उस बच्चे ने, बल्कि बच्चे ने आपके ऊपर एहसान किया, आपने बच्चे के ऊपर नहीं किया। वो तो एक घटना हुई, उसके फलस्वरूप वह संतान उत्पन्न हुआ। संतान ने नहीं कहा था कि मुझे जन्म दो, आपकी इच्छा थी, आपको माता, आपको पिता बनना था, और अपना इच्छा को, अपनी कमजोरी को अपने बच्चे पर थोपना चाहते और बताते हो कि मैं चिंता कर रहा हूं। बच्चा है आपके पास, कई तो ऐसे जिसके पास बच्चा ही नहीं है। आपकी कामना, आपकी इच्छा के लिए बच्चा उत्तरदायी नहीं है। उसको स्वतंत्र कर दो। जिस स्वतंत्रता को आपने चाहा था, वही स्वतंत्रता का हकदार वह बच्चा भी है। वह जान जाएगा अपना अच्छा बुरा। अधिक से अधिक क्या होगा, वो अपने आप को नष्ट कर देगा। करने दो। आप समझा सकते हो, चिंता नहीं कर सकते, चिंतन अवश्य कर सकते। चिंतन करने में कोई दिक्कत नहीं, किंतु जब बच्चा आपको यह अधिकार ही नहीं दिया है कि आप चिंतन भी करो, तो चिंतन भी बंद कर दो। हम सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपनी खुशी के लिए। हमारी चिंता का कारण हमारे स्वयं का नहीं होता। हम चिंता जो करते हैं दूसरों के द्वारा अपनी खुशी ढूंढते हैं, यही चिंता का कारण होता है। सदैव से आप किसी भी चिंता को देख लीजिए। आप नाखून नहीं काट रहे हो, इस कारण आप चिंता कभी नहीं करोगे। जो भी कर्म आपके शरीर के द्वारा हो सकता है, उसके लिए आप कभी भी चिंता नहीं करोगे। आप चिंता करोगे जब आपकी खुशी दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाती है, दूसरे शरीर के ऊपर, दूसरे स्वभाव के ऊपर। किसी भी चिंता को देख लीजिए। मेरे बच्चे ने मुझे सुनाया, आप चिंता करने लगे। मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, आप चिंता करने लगे। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, आप चिंता करने लगे। महंगाई बढ़ रही है, आप चिंता करने लगे। अरे जिस पर आपको जोर ही है ही नहीं, आप चिंता सदैव उसी की करते हो। और वो चिंता इस कारण करते हो क्योंकि आप जानते हो कि उसका हल मिलना नहीं है, और आपको मजा आता है चिंता में, और ये दिखलाने का प्रयास करते हो बारंबार। विचार तो उत्पन्न होते रहेंगे, उसका खेल है, होने दीजिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंतन अवश्य कीजिए, हर किसी चीज के लिए चिंतन कीजिए, और जब आपको लगे कि वहां से उसका कोई भी हल नहीं मिल रहा है, आप उस विचार को त्याग दीजिए। आप यह देखिए कि इससे क्या क्या परेशानी आ सकती है और उस परेशानी को हल करिए। पैसा कम हो रहा है, खर्चे कम कर दीजिए। स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाइए। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति से छुटकारा पा लीजिए, चिंता खत्म हो जाएगी। अपनी चिंता बांट दीजिए, अपनी सारी चिंताएं आपस में बांट दीजिए। दो दोस्त बचपन के काफी दिनों बाद मिले, बातें करने लगे, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे, कैसे है, क्या हालचाल। एक ने पूछा, और कैसे चल रहा है आपका वैवाहिक जीवन? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरे दोस्त को आश्चर्य हुआ, अरे तुम्हें कोई प्रकार का टेंशन तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पति और पत्नी हम दोनों ने टेंशन को बांट लिया। जो बड़े बड़े टेंशन है वो मैं ले लेता हूं, और जो छोटी छोटी टेंशन है वो मेरी पत्नी हल करती है। अरे यार, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो तुमने अच्छा किया। तो छोटी छोटी टेंशन क्या दे दिए हो भाभी जी को? अरे यही कि जो सैलरी मिलेगी मुझे, उसको खर्च कहाँ कहाँ करना है, क्या चीज खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। बोनस मिलेगा, बोनस का खर्चा किस हिसाब से करना है, किस रिश्तेदार से बात करना है, किसे नहीं करना है, किसकी शादी में जाना है, नहीं जाना है, बच्चों को क्या देना है, क्या, ये सारी टेंशन उसकी, ये छोटी छोटी टेंशन उसकी है। अच्छा, और बड़ा बड़ा टेंशन कौन सा तुम लिए हो? बोले बड़ा बड़ा टेंशन मैं लिया हूं। बोले रशिया का यूक्रेन से हमला कब तक चलते रहेगा? ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बात चल रही है, उसमें चाइना क्या बात करेगा? ये जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका, उसको हटाया कैसे जाए? ऐसे बड़े बड़े टेंशन मैं लेता हूं, और छोटी छोटी टेंशन मेरी पत्नी लेती है, हम दोनों टेंशन मुक्त रहते हैं। और तुम्हारा हाल कैसे चल रहा है? बोले भाई साहब, बेइज्जती तो हमारी भी ऐसे ही होती है, बस हम इतने प्यार से नहीं बता पाते। विचार पूर्णतः काल्पनिक होते हैं, पूर्णतः काल्पनिक। आपको हंसी आएगी चिंतामणि के ख्यालों में कि वो कल्पना में है, आप सारा जीवन उसी कल्पना में रहते, भविष्य की चिंता में परवाह करते हो, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, एक साल बाद हमारे पास खाने को होगा कि नहीं होगा। आज आपके पास है ना, आपने खा लिया ना खाना, कल के लिए बहुत सारी चीज है, गुरुद्वारा मिल जाएगा, खाने की ही चिंता है। तो शेर क्या अपना तिजोरी लगा के रखता है कि यहाँ पे मैं मांस को रखूंगा फ्रीजर वगैरह में? भूख लगती है, जाता है और खाता है, निकलता है, पूरे के पूरे उम्र जीता है वो, पूरा उम्र, एक भी कम नहीं होता। सारे जानवर अपना जीवन पूरी तरह से जीते हैं। आप गाय को बांध के रखते हो ना घर पर, उसकी खुराक कम कर देते हो, अगर उसको छोड़ दो स्वतंत्र, वो और ज्यादा भरपेट खाएगी। उसको परवाह नहीं है कल क्या होगा, किस हिसाब से होगा। उसको परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, किस हिसाब से होगा, कोई परवाह नहीं है। सामने है, अपने बच्चे की देखभाल करेगी, सामने है, अपने रिश्ते नातों की परवाह करेगी, वर्तमान पर रहकर वो भविष्य की चिंता नहीं करती। अब मनुष्य को चाहिए अपने 7 जन्म तक का पूरा व्यवस्था। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। एक दिन उनके मन में आया कि चलो मेरी संपत्ति कितनी है देखी जाए। बिठाया मुंशी जी को पूरा गिनने में, और गिनते गिनते 7 दिन बाद गिन के पता चला
कि इतना धन है और ऐशो आराम के साथ खर्चा किया जाए, उस 7 पीढ़ी तक आराम से चल सकता है। तो मुंशी जी ने खुशी खुशी ये बात सेठ को बताई। और सेठ को जैसे पता चला, सेठ एकदम चिंताग्रस्त हो गए। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात तुमने बतला दी, अब मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 7 पीढ़ी तक का हो गया, 8वीं पीढ़ी का व्यवस्था तो कैसे हो? अब वो दिन रात उस चिंता में घुलने लगा। हंसी आ रही होगी ना इस बात पे। 8वीं पीढ़ी का क्या सोच रहा है? आपको कल का पता है? कल का पता है आप लोगों को क्या होगा, कैसे होगा? आज की व्यवस्था है ना। कल के निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ अनिश्चित है, तो कल के लिए आज का हम व्यर्थ ही समय क्यों बर्बाद करते हैं? किस हिसाब से, क्या दिखलाना चाहते हैं कि मुझे चिंता है? किस बात की चिंता है? यदि आप यह कह दे, यह बतला दे कि क्या चिंता करने से वो चीजें हल हो रही है। सारे के सारे चिंता में। पहले नहीं था ऐसे। पहले जब आधुनिकीकरण नहीं हुआ था ना, लोग आराम से रहते थे, प्रसन्न खुश, जितना है जो है उसमें ही आनंद से। बोले फसल करना है, खेती करना है, खेती कर लिए, फसल काटना है, त्योहार मना रहे, लगा है गांव गांव मड़ी लगा है, मेला लगा है, दिवाली मना रहे, होली मना रहे, शादियों में जा रहे आराम से। एक एक महीना किसी के यहाँ शादी हुई, एक एक महीना मेहमान डेरा डाल देते थे। पूरे किसी की यहाँ भी शादी हुई, पूरा गांव खुश रहता था कि चलो हम बारात जाएंगे, मेहमान आएंगे। पूरा गांव खुश, किसी से कोई सरोकार ही नहीं था। उसको पता ही नहीं होता था कि उसका शादी का कार्य कैसे हो गया पूरा। वही आज जैसे हम लगाते हैं ना रसोईया, कहीं नहीं लगता था। आसपास के में जो पड़ोसी लोग खुद आ जाते थे चावल साफ करने, पूरा खाना बनाने वही लोग बनाते थे। पूरा कोई रोटी बना रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, मेहमान आते थे, पत्तल में बिठा के खिलाया जाता था आराम से। पता ही नहीं चलता, जो जिसके यहाँ शादी है उसको काम कम पड़ता था। आसपास पड़ोस के लोग पूरा का पूरा कैसे काम निपटता था पता ही नहीं होता था, किसी को कोई चिंता था ही नहीं। अब लोगों के पास काम नहीं है। दिक्कत यही है कि लोगों के पास वह जो परिश्रम, जो श्रम करना है वो नहीं है। तो उनको तो आदत है कुछ करना है, तो क्या किया जाए? चिंता करें। लक्ष्य हमारा कुछ और है। हम जन्म क्यों लिए, हमें उस उद्देश्य का पता नहीं है। हम जानते नहीं कि हम वास्तव में कौन है। परिश्रम उसके लिए करना नहीं है, अपने अंदर उसको पाने की जागृति लाना नहीं है। उसकी चिंता करिए ना, उसकी चिंता नहीं करेंगे। जो चीज आज अभी इस वक्त वर्तमान में घटित हो रहा है उसकी चिंता नहीं करेंगे। सब यही कहेंगे कि आप नहीं जानते कितने बड़े टेंशन पे हूं मैं, आप नहीं समझ सकते इस बात को। और मैं यह बतलाता हूं कि जितना टेंशन आप सोच रहे हैं, जिस टेंशन की बात, उन सब से मैं गुजरता हूं। मुझे कोई अब टेंशन लगता ही नहीं, किसी बात का भी टेंशन नहीं लगता। मुझे शारीरिक टेंशन जो आप कहते हो वो सारी समस्याएं, मेरा तो ऑपरेशन ऐसा हुआ था कि मुझे डिक्लेयर था कि ये मर ही जाएगा। हर डॉक्टर डिक्लेयर कर चुका था। बड़े बड़े दर्द से झेला, बड़े बड़े इंजेक्शन से झेला हूं। आज भी मेरा शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मानसिक टेंशन, जितना मानसिक टेंशन मैंने देखा हुआ है, आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। अकल्पनीय। तभी तो मेरा ध्यान इसमें अध्यात्म में आया है। जिस आर्थिक समस्या की बात करते हो, वो आर्थिक समस्या मेरे पास पूरी की पूरी है। कल क्या होगा मुझे पता नहीं है, मैं आराम से बैठा हूं।
ऐसा कोई भी समस्या आपके पास नहीं है जिस समस्या का अनुभव मुझे नहीं है। आप बताइए, सारी की सारी समस्या मैंने झेली हुई, और इन सब से उबरने के लिए मैंने अथक प्रयास किया, उनसे उबरने का। समझ में आ गया ये तो मेरी कल्पनाएं मात्र है, वास्तव में कुछ है ही नहीं है। जो घटनाएं घट रही है वही वास्तविकता है। सारा का सारा टेंशन खत्म हो गया। अब मुझे चिंता ही नहीं है कल की, परवाह ही नहीं है कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, दोस्तों का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, कुछ भी नहीं। मुझे इस बारे में विचार ही नहीं आता, क्योंकि जब मैं देखता हूं स्वयं को चेतना के रूप में, और यह भी देखता हूं कि सारा जगत वही चेतना है और सब कुछ वही चेतना, मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, तो चिंता किस बात की होगी। चिंतन अवश्य करता हूं। कोई भी समस्या आ गए आपके पास चिंतन होगा, विचार आपके पास प्रस्तुत होगा। आप खड़े नहीं हो सकते किसी भी एक विचार के साथ और बारंबार यही सोचे कि इसी विचार के द्वारा ही आपके अनुरूप कर्म फल मिले। ऐसा संभव ही नहीं होगा। कर्म फल पर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का भी नियंत्रण नहीं है। आप कर्म ऐसा कर सकते हो कि वह कर्म फल लगभग उसी के हिसाब से हो जाए, बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन कर्म फल क्या होगा आप नहीं जानते, अगला पल क्या घटित होगा आप नहीं जानते। परिणाम अंत एक ही है, परम शून्यता। ये सत्य है, सब कुछ उस शून्यता पे शामिल होगा, ये अटल सत्य है, ये अंतिम परिणाम है। उसके बीच पहले कितनी घटनाएं, किसके बदले क्या होगी, किसके बदले क्या होगी, कुछ भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जान सकता। और जो कार्य घटित हो जाता है उसके पश्चात हम यह कह सकते हैं कि ये तो पहले से निश्चित है, पहले से ये होना तय है। किस बात की चिंता करते हो आप लोग? और उस चिंता में आप सर्वप्रथम त्याग करते हो अध्यात्म का। मैं चिंता में हूं, अध्यात्म छोड़ दो, अभी तो इसमें मन ही नहीं लग रहा। आपको मन लग रहा है चिंता में, चिंतामणि हो। सब चीजों में सर्वप्रथम त्याग अध्यात्म का ही होता है, अपने लक्ष्य का ही होता है। मुझे तो यही समझ नहीं आता। एक छोटी सी बात हो गई, अध्यात्म छोड़ोगे। आपका मटका फूट गया, अध्यात्म छोड़ोगे। एक मक्खी अपने सामने से निकल गई, अध्यात्म छोड़ोगे। छोटी छोटी बातों पे यही ज्वाला की बात करते हो आप लोग। इसी ज्वाला की बात करो कि ज्वाला मेरे अंदर उग चल रही है। एक छोटा सा मच्छर आपको काट देगा ना, आप अध्यात्म छोड़ देते हो। एक घंटी बजी, घर की बेल एक बज गया, आप अध्यात्म छोड़ देते हो। चिंता हो गई, अध्यात्म छोड़ दिए कि, और आसानी से बतलाते हो। इन्हीं चिंताओं को हटाने के लिए तो अध्यात्म कर रहे हैं ना। तो चिंता के नाम से अध्यात्म छोड़ने की आवश्यकता क्यों है? आप अपने लक्ष्य को समझो, अपने अंदर का वास्तविकता तो समझो। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, चिंता करना है करो, बिल्कुल करो। मैं चिंता कर रहा हूं, इसमें ये मैं कौन है इसको पहले बतला दो कि मैं जो चिंता कर रहा हूं उसमें वो मैं कौन है, इसको जान लो और उसके लिए प्रयास कर लो। वो चीजें अपने आप से होती रहेगी, क्योंकि अब चिंता आप रुके हुए किसी अन्य के कर्म पर। ठीक है, अब आपको कुछ कर्म करना नहीं, आपने चिंता कर दिया, छोड़ दिया। अब उस मैं को ढूंढ लो कि जो मैं चिंता कर रहा है। पड़ोसी आएंगे आपके, मुझे तो बड़ी चिंता है, आपके बेटे की शादी अभी तक नहीं लग रही है। दर्शाएंगे वो चिंता कर रहे हैं। वो चिंता नहीं कर रहे होते हैं, वो आपकी चिंता को आग दे रहे होते हैं, क्योंकि उस आग में उनको आनंद सेकना है।
अपना पापड़ सेकना है, आनंद का पापड़। वो चिंता नहीं कर पा रहे थे, आपको और चिंता में डाल रहे हो। हमें क्या लगता है, बोले ये बहुत बढ़िया, ये हमारे हितैषी है, हमको हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, वो चिंता नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति आपको चिंता से हटाने का प्रयास करेगा ना, वो आपका दुश्मन हो जाता है। दिक्कत ये हो जाती है, जो आपकी चिंता बढ़ाता है वो आपका हितैषी होता है, और जो आपकी चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, आपको शांत करने का प्रयास करता है, आप उसी को झिड़क देते हो। आपको नहीं पता भैया, आप नहीं जानते हो कितने टेंशन तो, आपको बोलने बस से क्या हो जाता है। अब उसको आप झिड़क दोगे, जो आपकी चिंता से आपको दूर करना चाहता है, और जो चिंता बढ़ा रहा है वो आपका, अरे सही बात है भाई, तुम भी मेरे हितैषी हो यार, मैं भी बहुत टेंशन में रहता हूं। हाँ, बहुत टेंशन लेना चाहिए आपको। कैसे समझाए आपको, आप वो नहीं हो। जिस काल्पनिक मैं को आपने पकड़ा हुआ है, वो केवल विचार मात्र है। जब वो काल्पनिक मैं ही कल्पना में है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ सब कुछ, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब कल्पना में ही तो है, सारे विचारों में ही तो है, वास्तविकता नहीं है दीदी भैया। सबको कह रहा हूं, ये वास्तविकता नहीं है। आप कल्पना में जी रहे हो, वो उस चिंतामणि की तरह ही आप लोग हो गए हो। जिस हिसाब से वो कल्पना में अपना खेत देख रहा था, भैंस को देख रहा था, उससे कम आप लोग नहीं हो। आप लोग को लग रहा है यथार्थ है। आप अपने मैं को तो पहले पहचान लो कि आप वास्तव में कौन हो, और जब पहचान लोगे तब समझ आएगा कि ये जो मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा चाचा, नाना, काका जब कह रहे हो, ये वास्तविक है कि नहीं है। वास्तव में आप शरीर हो कि नहीं हो, उसको पाने का प्रयास ही नहीं करना। कितना भी कहते हो गया, कितना भी बारंबार कह रहे, नित्य नए बहाने ढूंढ रहे हो आप लोग, आप सभी जो भी चिंताग्रस्त है। चिंता करो, अवश्य करो, बिल्कुल चिंता करो, बस चिंता करने वाले को ढूंढ लो ना। चिंता करो, मैं तो कहता हूं, मैं तो और चिंता दूंगा आपको, इतना चिंता दे दूंगा कि चिंता को संभाल नहीं पाओगे। बस उस चिंता जो कर रहा है उसका पता मुझे बतला दो कि ये मैं चिंता कर रहा हूं, इसमें ये मैं कौन है, इतना मुझे बतला दो बस। ये चिंता मेरे पास बहुत भरी पड़ी है, मैं ट्रक के ट्रक भेज दूंगा आपको चिंता। मैं को तो ढूंढ लो आप लोग। सारी कल्पना है आपकी, सारी की सारी जो योजनाएं आपने भविष्य की बना रखी है, सारी योजनाएं कल्पनाओं में है। आप कल की परवाह की बात करते हो, मैं कहता हूं अगला पल आपका निश्चित नहीं है। अगले पल क्या घटित होगा, अगले पल आप क्या करोगे, कितना भी आप फिक्स कर लो, वो फिक्स हो ही नहीं सकता। अगला सेकंड आप कल की परवाह करते हो, 1 साल बाद की परवाह करते हो, 10 साल बाद की परवाह करते हो। पूर्ण वर्तमान पे रहना सीखो। आज अभी आपके पास क्या है, क्या चल रहा है, और उसमें जो कार्य घटित होता है वह कार्य अकर्म का कार्य है। और यदि आप भविष्य की चिंता करते हो, भविष्य के कर्म फल की चिंता करके स्वयं के हित के लिए जो काम करते हो, वह सकाम कर्म है। और यदि आप भविष्य की चिंता करते हो, दूसरे के हित के लिए, संसार के हित के लिए कार्य करते हो, भविष्य की चिंता करते हुए, वह निष्काम कर्म है। और आज अभी जो घटना घट रही है, उसके फलस्वरूप जो कर्म आप करते हो बिना फल की इच्छा किए, वह होता है अकर्म। टेंशन, चिंता सकाम कर्म का ही परिणाम होता है। आपके किसी कर्म के कारण एक फल उत्पन्न हुआ, और वह फल आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है,
क्यों बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने उस कर्म फल के लिए अपनी इच्छा रख ली थी कि यह कर्म फल ऐसा ही होना चाहिए, और वो चीज हुआ ही नहीं है। दो व्यक्ति की शादी होती है, स्त्री पुरुष की शादी होती है, चिंता शुरू हो जाती है कि बच्चा कब होगा। बच्चा जन्म लेता है, चिंता शुरू हो जाती है कि इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा। वो चिंता समाप्त होती है, फिर चिंता शुरू हो जाती है इसका अच्छे स्कूल में कैसे एडमिशन होगा, और ये अच्छे नंबर से कैसे पास होगा। और जब वो स्कूल में उसका पूरा हो जाता है, फिर अच्छे कॉलेज की चिंता होती है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसमें भी अच्छे नंबर होने चाहिए। और जैसे कॉलेज पूरा हुआ तो फिर कॉलेज के बाद नौकरी की टेंशन चालू हो जाती है, नौकरी की चिंता शुरू करते, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। नौकरी का टेंशन खत्म हुआ, उसकी शादी की चिंता हो जाती है, और शादी पूरा हुआ तो फिर बच्चे की चिंता शुरू हो जाती है। यही चक्र चला रहे हो ना आप लोग, यही जीवन चक्र लगातार चल रहा है ना। सारा का सारा जीवन इसी चक्र में ही लगे रहे हुए, लेकिन इसमें एक चीज नहीं ढूंढ पा रहे, जो चिंता कर रहा है इन चक्रों में, वो मैं कौन है। अब मैं ये कहता हूं, केवल उस मैं को जान लो, आपके सारे चक्र समाप्त हो जाएंगे। आप सब कुछ जान जाओगे, इन चक्रों से मुक्ति ही पा जाओगे। फिर सारी क्रिया कर्म में होगी, सारी क्रिया या कर्म में होगी। चिंता इसलिए नहीं करते हो कि आपके सामने कोई घटनाएं हो जाती है, आपके सामने आग लगा हुआ है, आप चिंता करते हो क्या उसमें? आप क्या करते हो? आग लगा है, उसको बुझाने का प्रयास करते हो, आप फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, रिश्तेदारों को बुलाओगे, उसको आग को बुझाना रहता है। वर्तमान पे रहो तो कोई चिंता होती ही नहीं है। आप भविष्य की चिंता करोगे, आज से 20 साल बाद अगर इसमें आग लग जाएगा तो क्या क्या किया जाएगा, इसकी चिंता कर रहे हो। साल भर बाद आग लगेगा, अरे आग अभी लगा है क्या? आग लगा के तो देखो, अपने घर में आग लगा के देखो, टेंशन क्यों ले रहे हो? आग लग जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या बचेगा क्या रहेगा, चिंता खत्म। भविष्य की चिंता कर रहे हो, भविष्य का कुछ पता ही नहीं है। अगले पल कोई पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गया, पूरा का पूरा शहर नष्ट हो जाएगा, फिर कैसा करोगे? कर दी चिंता, हो गया आपका पूरा चिंता। कुछ भी हो सकता है ना, अगले पल क्या घटित होगा कोई जानता है। लेकिन जो वर्तमान पे आज अभी आप प्राप्त कर सकते हो, उसकी परवाह नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं कर। बारंबार आपसे लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, करुणा से कह रहा हूं, कभी समझा रहा हूं, अलग अलग तरीके से अपने अंदर वो ज्वाला प्रकट करो, अपने अंदर ज्वाला प्रकट करो। नित नए बहाने सिवा परमात्मा के कुछ भी नहीं है इस जगत। आपने अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर जबरदस्ती का खेल बिछा रखा है, अपने मस्तिष्क में। सब कुछ परमात्मा है। यह जो शरीर आप कह रहे हो, ये भी परमात्मा है, और आपका जो बच्चा है वो भी परमात्मा है, आपके रिश्तेदार है वो भी परमात्मा है। सब कुछ वही परमात्मा है, अलग अलग स्वभाव, बस अलग अलग क्रियाएं है सारा जगत। और आप उस खेल में अपनी एक कल्पनाएं, अपने एक विचार जोड़ते जा रहे हो, लगातार उसमें मंथन करे जा रहे हो, और उस मैं को तो भूल ही जा रहे हो, वास्तविकता को भूल ही जा रहे हो। आज बैठा था मैं ध्यान पे, इतना आनंद, अपूर्व आनंद, पूर्ण शांति, कुछ भी शेष नहीं, स्थिर, उठने की इच्छा भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आप भी हो जाओ ऐसे, आप भी प्राप्त कर लो मैं को, उस वास्तविकता को जो चिंता कर रहा है। कुछ दिनों की बात है दीदी, कुछ दिनों के लिए आप
स्वयं के ऊपर मेहरबानी कर लो, अपने आप के ऊपर मेहरबानी कर लो कि भाई कुछ दिनों के लिए मैं अपने आप को स्वयं को समर्पित करती हूं, कुछ दिनों के लिए। 10 दिन के लिए कर लो, 15 दिन के लिए कर लो, मैं तो सालों की बात ही नहीं कर रहा हूं। 15 दिन उस अध्यात्म, सिवा अध्यात्म के कुछ भी ना सोचो, कुछ भी ना विचार करो। 15 दिन का कर लो, 15 दिन के बाद आप खुद से ही करने लग जाओगे। कितना बहाना बनाओगे स्वयं के लिए, अलग अलग तरीकों से बार बार स्वयं को धोखा दे रहे हो और किसी और को नहीं। चिंता कल्पना है, पूर्णतया कल्पना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में अस्तित्व आपका काल्पनिक मैं का ही नहीं है जो चिंता कर रहा है। तो चिंता तो कल्पना में हो ही रही है, वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। और मैं आपको उस वर्तमान पर रहने की बात कह रहा हूं, स्वयं को जानने की बात कर रहा हूं, उस परमात्मा को जानने की बात कर रहा हूं। इसमें ना आपका धन जा रहा है, ना आपका श्रम जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। केवल चित्त को उस पर ले आइए, स्वयं पर कृपा करिए, स्वयं पर मेहरबानी करिए। ये जीवन व्यर्थ मत गंवाइए किसी भी हाल में। आशा है आप लोग समझेंगे, व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय खराब नहीं करेंगे। मैं अवश्य कहूंगा कि आप लोग चिंतन करिए। कोई भी घटना होती है इसका चिंतन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि यह परिणाम हुआ है, इस परिणाम के फलस्वरूप हमें क्या कार्य करना है, और वह कार्य चुन लीजिए जो सरल हो, जो क्रिया करने योग्य हो। उस कार्य को घटित कर दीजिए, परिणाम निकलेगा ही कुछ ना कुछ। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जो आपके जीवन को रोके।